नमस्कार दोस्तों, मैं जिला आपका एड स्टडी विद जीएसजे में फिर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका शासनकाल रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल चला 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ये दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। इसको जानने से पहले इसके पिछले शासक के बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे दिल्ली की सुल्तान बनी। दिल्ली की सुल्तान ये कैसे बनी? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के बाद दिल्ली सल्तनत का शासनकाल इसका बेटा, इसका पुत्र, इसका उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज संभालने लगा, चलाने लगा, गद्दी पर बैठ गया। लेकिन यह प्रवासी प्रवृत्ति होने के कारण जनता ने इसका विरोध किया और इसको 6 माह के अंदर ही गद्दी से निकाल दिया गया। दिल्ली सल्तनत के गद्दी से 6 माह के भीतर ही इसको दिल्ली सल्तनत से हटा दिया गया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया। तब वहां पे रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी सौंपी गई। दिल्ली सल्तनत की गद्दी सौंपी गई। रजिया सुल्तान को गद्दी सौंपी गई। फिर क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जो थी, इन्होंने एक प्रथा चलाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी प्रथा चलाई? इन्होंने प्रथा चलाई कि पर्दा। इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी? इन्होंने पर्दा मतलब करते हैं लोग, रजिया जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति कुर्ता, ब्रैकेट में काबा, चोंगा तथा टोपी पहनकर पुरुषों की भांति दरबार में जाती थी। जो इनके सलाहकार का नाम क्या था? इनके सलाहकार का नाम जमात-उद-दीन याकूत। सलाहकार कौन थे? इनके सलाहकार थे जमात-उद-दीन याकूत। ये बड़ा हब्सी प्रवृत्ति का था। कैसा प्रवृत्ति का था? हब्सी प्रवृत्ति होने के कारण प्रजा ने इसको नापसंद किया। फिर जो हब्सी प्रवृत्ति होने के कारण यह प्रजा ने नापसंद किया। फिर रजिया ने इसे क्या बना दिया? अस्सुशाला का अधिकारी बना दिया। कहा जाता है कि जब रजिया सुल्तान घोड़े पर बैठा करती थी तो इसी के हाथ का सहारा लेकर बैठा करती थी, और इसके हाथ का सहारा लेकर जब बैठा करती थी तो लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंध है। इसी बीच
भटिंडा, भटिंडा के राज्यपाल, भटिंडा के राज्यपाल, भटिंडा के राज्यपाल, भटिंडा के राज्यपाल कौन थे? मलिक, मलिक, मलिक अख्तियार उद्दीन, मलिक अख्तियार, मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। और अन्य राज्यपालों को, और अन्य राज्यपालों को, अन्य राज्यपालों को, अन्य राज्यपालों को, अन्य राज्यपालों को रजिया का शासन ना पसंद आया, रजिया का शासन, रजिया का शासन ना पसंद आया, शासन ना पसंद, ना पसंद आने के कारण, भाइयों ध्यान देना, ना पसंद आने के कारण भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया ने रजिया के साथ विद्रोह छेड़ दिया। और विद्रोह छेड़ने से इस विद्रोह में याकूत की मृत्यु हो गई। याकूत को बंदी बनाकर कुछ अमीर तुर्की ने इसकी हत्या कर दी। भाई साहब ध्यान से पढ़ना, मारूंगा धुआं का धुआं कर दूंगा पूरा, ध्यान से पढ़ना बस। याकूत को बंदी बनाकर कुछ तुर्की शासकों ने इसकी हत्या कर दी। हत्या हो गई, याकूत की हत्या हो गई इस विद्रोह में। बड़ा ही गजब हो गया, बहुत ही बुरा हुआ रजिया के साथ, रजिया सुल्तान के साथ बहुत ही बुरा हुआ। फिर रजिया सुल्तान, फिर अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने डर के कारण मरने के डर के कारण अल्तुनिया से निकाय कर लिया। जब इसको बंदी बनाया था तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल बहरम शाह देख रहा था। बहरम शाह संभालने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहरम शाह को अल्तुनिया और रजिया से नफरत हो गई और इसको मारने के लिए डाकू लगा दिए। कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा इन दोनों की हत्या करवा दी और रजिया सुल्तान का कार्यकाल वहीं से समाप्त हो गया। बड़ा ही बुरा दिन था उस दिन। रजिया सुल्तान, एक बात और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रजिया सुल्तान, क्वेश्चन बार बार आता है कि भारत की प्रथम व अंतिम, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक का नाम क्या है? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम मुस्लिम शासिका थी। अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा बहरम शाह के शासनकाल के बारे में, कि बहरम शाह का शासन कहां से कहां तक चला। बहरम शाह का शासन कहां से कहां तक चला। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपना लेक्चर यहीं से ख़त्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो कमेंट जरूर बताएं, क्या समझ में नहीं आया आपको। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।